कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग ग्रेट। करुणा साधना का एक और दिन, एकमात्र उद्देश्य टू बिकम करुणामय, टू बिकम एब्सोल्युटली प्योर। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए कंप्लीट प्योर होके देखो। सिर्फ 1 महीने के लिए प्योर करुणामय होके देखो। 1 महीने के लिए नाम जप करके देखो। 1 महीने के लिए अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध रख के देखो कि उस 1 महीने में कोई व्यसन नहीं, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं। एंड आप देखोगे कि आप पूरी तरह से बदल जाओगे। कमांडो ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं तो कमांडो ट्रेनिंग में 90 डेज का यही व्रत लेके करते हैं कि 90 डेज खुद पे दया नहीं, 90 डेज हम लोग सात्विक चीजें करेंगे, 90 डेज हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, हर रोज अपने ब्रेन को प्रोग्राम करेंगे, अपनी आत्मा को खाना देंगे, क्योंकि शरीर को खाना देने से भी इम्पोर्टेंट है आत्मा को खाना देना। शरीर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ब्रेन। और जब ब्रेन और आत्मा के लेवल पे आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नई दिशा, नई गाइडेंस, नई ऊर्जा मिलती है। यू you नो know, जितने भी सफल लोगों को मैंने देखा है ना, उन सभी के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है। पता है कौन सी क्षमता? इंट्यूशंस की क्षमता। सही समय पे उनको सही प्रेरणा मिल जाती है अंदर से। आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा हूँ, बाहरी प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर तो सभी लोग सेम चीज देखते हैं जो जो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक प्रेरणा, अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, उनके अंदर एक इंटरनल जीपीएस लगा होता है, अंदर का एक जीपीएस जो अंदर से उन्हें प्रेरित करता है कि यार ये सही चीज है, ये करनी चाहिए। यार ये सही चीज है, ये करने से ज्यादा रिजल्ट्स आएगा। ओके। एंड वो सही समय पे सही प्रेरणा आने के कारण वो सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं, बहुत ही क्विक डिसीजन ले पाते हैं। एंड वो ही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बन जाता है, सही समय पे लिए गए सही डिसीजंस। राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम में से कई लोगों के पास वो इंट्यूजन्स आ नहीं रहे, वो प्रेरणा आती नहीं है। और जब वो प्रेरणा आती नहीं है तो हम कैसे अपनी जिंदगी में सही निर्णय लें? हम निर्णय सही ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, हमें पता कैसे चले? जब वो प्रेरणा ही सही नहीं मिल रही तो रिजल्ट्स या निर्णय क्या सही हैं? वी डोंट नो दैट। तो क्या करना चाहिए? उस प्रेरणा की ताकत को बढ़ाना चाहिए, वो इंट्यूशंस की पावर को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को एक लेवल पे आना है जहां हम अपने आप में खुद से ही, हमें किसी और की कोचिंग की ज्यादा एक लेवल के ऊपर जरूरत ही ना पड़े, हमें अंदर से ही पता होगी यही रास्ता सही है। हमें अंदर से ही पता आ जाए कि हाँ यार करना तो यही है, लॉन्ग टर्म में करना यही है। हाँ यार यही डिसीजन सही होगा, ये काम करना इस समय सबसे उचित रहेगा मेरे लिए। और विद इन मोमेंट आपके अंदर एक कैलकुलेशन भी आ जाएगी, नहीं यार ये इसलिए करना है, ये इसलिए क्यों क्यों नहीं करना है। इसको कहते हैं इंट्यूशन, अंदर की अंदरूनी गाइडेंस या परमात्मा की गाइडेंस किसी न किसी रूप पे। और उस गाइडेंस को मैं जो बार बार कहता हूं कि यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, वो सिग्नल्स को पढ़ने की प्रक्रिया या उस सिग्नल्स को पढ़ने का प्रोसेस हमें समझ में आ जाए। तो वो कैसे समझ में आएगा? उसके कुछ छोटे छोटे नुस्खे, कुछ छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, ओके, ये इंट्यूशन में अपनी लाइफ को लाने का सबसे असरदार और सबसे जबरदस्त तरीका जो मैंने देखा है वो है सबसे पहले शांत होना। जस्ट लर्न टू बी एब्सोल्युटली साइलेंट। एब्सोल्युटली साइलेंट मतलब प्रकृति के पास बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे, मोबाइल को भी छू नहीं रहे, 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी देर हम बैठ सकते हैं उतनी देर। राइट। मैं आपको बताता हूँ जितनी भी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आई हैं तो तब तक सॉल्व नहीं हुई जब तक मैंने सारे काम छोड़ के 1 2 दिन या 10 दिन शांति से नहीं बैठा। लिटरली बोल रहा हूँ। बड़ी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में तो चलो अलग बात है, लेकिन जब भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई ना, और मैंने बड़ी प्रॉब्लम में कई लोगों से बात की। जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आदमी घबरा जाता है एक बार में, और फिर वो कहता है यार इस दोस्त से बात करता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, उस टीचर से बात करता हूँ, उस ट्रेनर से बात करता हूँ, सब कुछ करते हैं हम। और सब कुछ करने के बाद हमें लगता है यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, सभी लोगों से बात करना हमारे लिए तो काम ही नहीं कर रहा। तो फिर चल क्या रहा है? क्यों नहीं कर रहा भाई काम? सो जब काम नहीं कर रहा तो हम लोग सोचते हैं कि यार हमें काम करना चाहिए, बट एक लेवल आता है जब हम कहते हैं यार अब किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तब जाके हम साइलेंट होते हैं। और जब मैं साइलेंट होता हूँ 1 2 दिन के अंदर माइंड में ऐसी क्लैरिटी आती है कि फिर
माइंड मस्त हो जाता है और फिर मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम कुछ थी नहीं जैसे कि इतनी आसानी से गायब हो गई। तो सबसे पहली चीज़, हम सभी को साइलेंट में बैठने की आदत होनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड मौन, प्योर मौन, है ना? एंड मौन का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हमारी आत्मा जानती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हम सभी के अंदर ना एक इंटरनल सिस्टम लगा हुआ है, डिकोड करने का सिस्टम जो जानता है कि हू इज़ राइट एंड हू इज़ रॉन्ग। आपके दिल में आप उम्मीद से बताइए जितने भी लोगों से मिलते हैं, समझ में आता है ना कि यार ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये शायद ठीक आदमी नहीं है, ये शायद बहुत अच्छा आदमी है। इससे कनेक्ट होते हैं, इससे कनेक्ट नहीं होते हैं, इसकी बात सुनते हैं, इसकी बात नहीं सुनते हैं, इसकी मूवी देखते हैं, इसकी नहीं देखते हैं। इंटरनल कमांडिंग सिस्टम हमारे बॉडी में लगा हुआ है और हम में से हर एक आदमी जान जाता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिर भी आप देखिए कई बार हम रॉन्ग के साथ चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है यार लग तो वो राइट रहा है लेकिन माल इधर ज़्यादा है। और फिर बाद में हम पछताते हैं, अरे यार इधर क्यों आ गया मैं? अरे ये तो ऊँची दुकान फीके पकवान है। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। दूसरी चीज़ तो पहली चीज़ तो लर्न टू बी इन साइलेंस, नंबर 2 इज़ मेडिटेशन, नंबर 3 इज़ करुणा। बहुत सारी करुणा दीजिए। खुद के लिए सोचना बंद कीजिए, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचिए। The moment we are thinking about solving other people's problem, the universe, the Prakriti, the Brahmand will give you the right intuition always. आप खुद देख लीजिए, जब भी आपने दूसरों की मदद की होगी, आपको पता नहीं सही समय पे सही चीज़ उपज गई होगी और जब खुद की बात आई होगी, तो कई बार सही समय पे सही चीज़ नहीं उपजी होगी। ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं तो इतना जानता हूँ, दूसरों के लिए कई बार हम इतने सही और इतने सटीक निर्णय ले पाते हैं और खुद के लिए वही बात आती है, तो वी आर नॉट एबल टू रियली डू दिस। दैट इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल वन। सो दैट इज़ व्हाई दिस करुणा साधना कि जस्ट गिव। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये बीएसआर करुणा साधना क्यों करवा रहा है, बिठा रहे हैं और फिर हम जस्ट करुणा फेंक रहे हैं। एक्चुअल में योर इंट्यूटिव पावर इज़ डेवलपिंग क्योंकि जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, तो ही इंट्यूटिव पावर आपकी डेवलप होती है। एक और चीज़ जिससे कि आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप हो सकती है, वो है प्राणायाम। और स्पेशली उसमें भी 4 प्राणायाम, भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम एंड कपालभाति। ये 4 प्राणायाम जो भी करते हैं, इनफैक्ट जितने भी लोगों को मैंने इंट्यूटिव पावर जिनकी बहुत सॉलिड है और जिनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे या तो अनुलोम-विलोम सजेस्ट किया है या भ्रामरी सजेस्ट किया है। ये 2 प्राणायाम तो मस्ट है आपकी इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने के लिए, ठीक है? सो अपनी इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप करना है। जो चेंज कर सकते हैं वो हमारा है, जो चेंज नहीं कर सकते वो हमारा नहीं है। सो जितना चेंज कर पाएँगे, करेंगे ना, हँसते-हँसते करेंगे। टेंशन लेके चेंज कर पाए हो क्या कुछ? नहीं कर पाए हो ना। एक्सेप्ट करके करो। और आपको लग रहा होगा कि मैं ये सिर्फ़ बातें बताने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मेरी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और मैंने हर बार मैं भी परेशान हुआ हूँ। लेकिन मुझे मेरे टीचर्स के द्वारा इसी तरह के अनुभव मिले जो कि मैं आपको दे रहा हूँ एंड जब मुझे वो अनुभव मिले, मैंने बस एक चीज़ की, टीचर कह रहे हैं ना, सरेंडर खत्म और ज़्यादा सोचना ही नहीं है। टीचर कह रहे हैं सरेंडर कर दो। बस टीचर ने कहा है दान देना है, दे दो। टीचर ने कहा है पॉजिटिव रहने के लिए 4 मेडिटेशन करो, कर लो। टीचर ने कहा है कि हाँ यार पॉजिटिव सोचना है, हमारी ये गलती है, उसके बाद भी हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ठीक है, हो रहा है भाई, अब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। टीचर ने कहा ये देखो, मैंने देखा, केवल दृष्टा, ना तो आप करता हो, ना आप भोगता हो। नीदर यू आर अ डूअर नॉर यू आर एन एक्सपीरियंसर। ना आप करता हो, ना आप भोगता हो। जब आप करता नहीं हो, जब आप भोगता नहीं हो, तो आप कौन हो? ठीक है? चलिए सीधा बैठें सभी लोग। Divine, 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 divine. I give you my love, I give you my heart.
And I receive your love and I receive your heart. I give you all my love, I give you my heart. And I receive your love and I receive your heart. Divine, 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 divine. Relax. एकदम शांत। ऐसा सोचिए कि आपके सारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे को गुदगुदी कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको गुदगुदी कर रहा है, एंड गुदगुदी करने के बाद आप कैसे हंसते हैं। शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। इमेजिन कीजिए अंदर हंसी के ठहाके लग रहे हैं। लोट पोट हो के आपकी सारी कोशिकाएं सर से लेके पांव तक सभी लोट पोट होके हंस रही है। इसी इमेजिनेशन को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दें। 10 गुना ज्यादा एनर्जी से अगर ये कोशिकाएं हंसे तो कैसे हंसेगी। इसी वाइब्रेशन को 100 गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इमेजिन कीजिए बॉडी के अंदर तांडव हो रहा है, हंसी ठहाकों का तांडव। पेट हंस रहा है, लिवर हंस रहा है, किडनीज हंस रही है, हार्ट हंस रहा है, लंग्स हंस रहे हैं, आंतें हंस रही है, गला हंस रहा है, सब इंटरनल ऑर्गन्स हंस रहे हैं जबरदस्त तरीके। इमेजिन कीजिए विश्व के सारे 800 करोड़ लोग बाहर निकल के हंस रहे हैं, कैसा होगा माहौल, कैसा होगा, कितनी तेज वो आवाज होगी। वही पावरफुल आवाज आपको आपके शरीर में महसूस हो रही है। एंड धीरे धीरे ये सेलिब्रेशन, ये ठहाके आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके आसपास के सभी लोग हंस रहे हैं, लोटपोट होके हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इमेजिन करिए कि जिस सिटी में आप हैं वो सिटी रुक गई है और सारे लोग जहां हैं वहीं खड़े होकर हंस रहे हैं। कोई दुकान पे बैठा है तो दुकान पे बैठ के हंस रहा है, कोई गाड़ी पे बैठा है तो गाड़ी रोक के आराम से पेट पकड़ के हंस रहा है, किसी ने हेलमेट लगा रखा है, हेलमेट लगा के हंस रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है तो साफ सफाई करते हुए हंस रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है तो सब्जी बेचते हुए जोर जोर से हंस रहा है। इनफैक्ट उनको देख के सब्जियां भी हंस रही है, उनको देख के गाड़ियां भी हंस रही है। इमेजिन कीजिए कि टीवी पे जितने भी न्यूज आ रहे हैं और जितने भी लोग टीवी पे दिखाए जा रहे हैं वो सब हंस रहे हैं। टीवी के सारी न्यूज में बोलना बंद होके सिर्फ हंसना दिखाया जा रहा है। सारा देश हंस रहा है। पंडित पुजारी हंस रहे हैं, खेतों के किसान हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। हॉस्पिटल में सभी मरीज हंस रहे हैं, डॉक्टर्स हंस रहे हैं, नर्सेज हंस रही है, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हंस रहे हैं,
मुर्दा घर में मुर्दे भी हंस रहे हैं। इमेजिन कीजिए, हंसी की एनर्जी फैलती जा रही है। सारे जंगली जानवर हंस रहे हैं, शेर, चीते, भालू, बकरियां, सारे पक्षी हंस रहे हैं। तोता, मैना, बुलबुल, चिड़िया, कीट पतंगे भी हंस रहे हैं। सांप, बिच्छू, नेवला सभी हंस रहे हैं। विशाल काय जीव हाथी जैसे भी हंस रहे हैं। पॉलिटिशियंस हंस रहे हैं, सारे के सारे। सारे मजदूर हंस रहे हैं, सारे रिच लोग हंस रहे हैं। They all understand only one language, that is the language of daya, karuna, hasi, celebration. रोलर कोस्टर हो चुकी है ये हंसी। फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे। सभी लोग ये गाना गा रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। सभी की बॉडी के अंदर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। रिश्तों की कड़वाहट दूर हो रही है। हंसते हंसते सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। लोगों को आते हैं दो मगर हम नजर, हम दो तो नहीं हैं। जिनके भी रिश्तों में प्रॉब्लम है, ऐसा सोचें कि वो हंसते हंसते एक दूसरे की तरफ देके ये गाना गा रहे हैं और एक दूसरे को हग कर रहे हैं। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ऐसा हंस रहे हैं, ऐसे लोटपोट होके सब हंस रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल करुणामय एनवायरनमेंट। इस मोमेंट में ना कोई तकलीफ है, इस मोमेंट में ना किसी तरह की कोई चिंता है। ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे सब मुस्कुरा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी धर्मों के लोग एक साथ आ रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं। इसी हंसी में हीलिंग हो रही है, सद्भाव बढ़ रहा है, शांति ही शांति। हाउ ब्यूटिफुल एवरीवन, हाउ ब्यूटिफुल।
Divine heal now, divine heal now, divine heal now, divine heal now. Divine ought to be, divine ought to be, divine ought to be, divine ought to be. Divine harmony, divine harmony, divine harmony, divine harmony. Together, 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 together. Together divine, together divine, together divine, together divine. दोनों हाथ जोड़ लीजिए, माता पिता को प्रणाम करें, उनकी प्यार भरी नजरों की तरफ देखें, उनका हाथ अपने सर के ऊपर देखें, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान को, देवी देवताओं को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय। सूर्य चंद्रमा अग्नि जलवायु आकाश पृथ्वी सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे एंड आंखों पे मलते हुए धीरे धीरे अपने मसाज करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं एवरीवन। थैंक यू। शॉर्ट मेडिटेशन रहा आज, लेकिन ये भी करुणा का एक बहुत प्यारा तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं है हमें सीरियस होकर ही करुणा देनी है। वी कैन जस्ट मेक एवरीबॉडी लाफ, यू नो, विद इन मोमेंट वी कैन मेक द होल वर्ल्ड लाफ। वो हंसे ना हंसे उनकी प्रॉब्लम है, हम तो हंसा सकते हैं। आंखें बंद करते ही पूरा वर्ल्ड हमारे ब्रेन के अंदर आ जाता है। आंखें बंद करते ही द वर्ल्ड इज हियर, एंड इफ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड लाफ, the whole world will laugh because of us one day. है ना शानदार चीज, बहुत ही प्यारी है ये। दोस्तों इस महीने के अंत में ना मैं 7 डेज का एक प्रोग्राम करूंगा, जो कि 23 तारीख या 24 तारीख से लेके 7 दिन रहेगा। प्रॉस्पेरिटी हीलिंग। आप में से 90% लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पैसों की प्रॉब्लम है, लोन बहुत ज़्यादा है, इश्यूज बहुत हैं, एंड दैट 7 days program will be there. That will be a paid program. 999 rupees would be the charge for this. ठीक है, क्योंकि देखिए पूरे 30 दिन के मैं फ्री प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आप सभी कर सकते हैं, बट डोंट मिस दैट। बहुत पावरफुल होगा। मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा क्या रहता है, कई बार ऐसे सिचुएशन आती है लाइफ में जहाँ पे कि हम बहुत तकलीफ में होते हैं, और फिर उस तकलीफ के कारण हम 6 महीने परेशान हो के निकाल देते हैं। हमारा काम में मन नहीं लगता, हम आगे कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते, हम बेचारे से बने हुए रहते हैं, हम किसी की दया की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और फिर 6 महीने 8 महीने साल भर बाद वो सिचुएशन ठीक हो जाती है। पता है सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? सिचुएशन जब ठीक हो जाती है वो तो ठीक है, लेकिन 1 साल का टाइम जो बर्बाद हुआ ना, वो वापस से कभी नहीं आता। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि टफ टाइम आया है ना, तो उस टफ टाइम में टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी तो वैसे ही, या मे बी आपका लक, आपके प्रारब्ध, कुछ भी कह लो, उसके कारण टफ टाइम तो आ गया है। अब समय आपके कारण बर्बाद नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी यू एंड नमस्कार, बी हैप्पी, लव यू, बाय।